हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि जब आपका गुड़हल का प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रही है तो उसे आपको क्या डालना चाहिए, कौन ऐसा फर्टिलाइज़र, कौन ऐसा खाद का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये हमारा जो गुड़हल का प्लांट्स है इनका ग्रोथ रुक चुकी है। और ये देखिए हमारी इस कलियां में किस तरह से कलियां बन रही थी और इन पर कीड़े का अभी से ही ये अटैक होने लगी है। और कुछ हमारे प्लांट्स पर इस तरह का मिलीबग का भी अटैक आ रही है। तो इसे हटाने के लिए हमें कुछ ट्रिक को अपनाना होता है। क्योंकि अगर इस तरह का कीड़े अगर गुड़हल का प्लांट्स पर लगना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, तो वो प्लांट्स बिल्कुल भी फूल नहीं दे पाएगी। क्योंकि हम आपको दिखाते हैं कि इनकी कलियां इस तरह से बन रही है पर इनका कलियां जो हैं वो बनते ही इस तरह से वो झड़कर गिर जा रही है। देखिए इनकी पत्ती किस तरह से पीले होकर यहाँ पर गिर रही है। तो हमें कौन सा इसमें खाद का इस्तेमाल करना होगा, कौन सा ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना होगा जिससे हमारा प्लांट्स स्वच्छ और सुंदर हो जाए। क्योंकि ये हमारे जो प्लांट्स है बहुत ही अच्छे और सुंदर ये फूल देने वाला होती है। ये पौधे जब इनकी पत्तियां जब इनकी ग्रीन होती है तो ये लस ग्रीन की नाम से भी जाना जाता है। ये लस ग्रीन पौधे बहुत ही घने और अच्छे अकॉर्डिंग होती है। और ये इसमें ऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये सोने से कम नहीं, ये फूल जब एक बार खिलती है तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी तरह से ये देखने को लगती है। रीजनरेट अलग से इनकी सोइल में भी किया जाता है। क्योंकि ये हमारे प्लांट्स का मिट्टी जो है वो देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर मिट्टी इनकी ड्राई है। अब इसे कोड़कर भी हमें इनको और भी ये जो हमारी मिट्टी है वो हम मिट्टी में कौन सा खाद का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये प्लांट्स जो हम इस पर इस्तेमाल करते हैं खाद, तो वो हमें 45 डेज पर ही इस्तेमाल करना होता है। तो कौन सा खाद है सो मैं आपको आज बताती। इस तरह का खाद जो आपको टैबलेट है वो आपको नर्सरी के पास आपको मिल जाएगी। ये हमारी यूनिक एसिड है और ये बहुत ही सुंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के काम में करती है। क्योंकि इसको कैसे डालना होगा, किस तरह से डालना होगा सो भी मैं आपको बता देती हूँ डिटेल से। क्योंकि इस तरह का आप एक जार ले लें और इस जार में आप यहाँ पर इनको इससे हमें क्या करना है कि एयर टाइट कंटेनर एक ले लें और इसमें आप इस खाद का इस्तेमाल करें। सबसे पहले ये जो टैबलेट हम डालते हैं इसको घुलने में बहुत ही समय लग जाती है, करीब 2 से 3 घंटे में ये घुल जाती है। ये यूनिक एसिड है और इसमें क्लोरोफिल का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ये क्या करती है, क्लोरोफिल का मात्रा को ये बढ़ा देती है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से घोल दे रही हूँ। ये तो घुलेगी लेट से दोस्तों, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि यूनिक एसिड के बारे में कि यूनिक एसिड आपको कौन सा खाद डालना है। क्योंकि हमें इसमें यूनिक एसिड का भी इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा है यूनिक और ये बहुत ही बढ़िया इस प्लांट्स में डालते ही ये घुलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि इसमें ये घुलकर तैयार हो जाएगी। और इसको हम क्या करते हैं कि एयर टाइट कंटेनर के डब्बे से इसको हम 2 दिन के लिए ढककर रख देते हैं। और जब ये बनकर रेडी हो जाएगी दोस्तों तो ये बहुत ही सुंदर और इनकी कलर कुछ अलग ही हो जाती हैं। तो हम इसको ढककर रख देते हैं। क्योंकि ये हमारी जो गुड़हल का प्लांट्स है इनकी कलियां अधिक लेने के लिए हमें कुछ ट्रिक, कुछ ऐसा चीज़ का इस्तेमाल करना होता है जिससे हमारा प्लांट्स कैल्शियम नाइट्रोजन की गोलियों से आपके पौधे पर स्टेम और इनके स्टेम बहुत ही मोटे साइज की ये हो जाती है और इन पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। और ये बहुत ही सुंदर, ये पत्ती इनकी चमकदार होती है। इनकी कलियां जो होती है जिस लायक होना चाहिए वो बड़ी बड़ी कलियां खिलेगी। क्योंकि इनकी कलियां बनते ही इस तरह से ये सिकुड़ जाती है। तो दोस्तों आपको इसी तरह से अपनी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते ही आप अपने पौधे पर इसको डालें और डालकर अपने पौधे को अकॉर्डिंग देखकर आप इनकी पत्तियां जैसे कि इस तरह से मुड़ी होती है तो इनका पत्तियां आपको बिल्कुल दम इस तरह से सीधे नज़र आएगी और इन पर बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ये हमारा प्लांट्स ग्रोथ करती है।
और इनकी ऊंचाई तक ये चली जाती है। जैसे कि आप हमारे प्लांट्स पर देख सकते हैं कि इनकी ऊंचाई कितनी हाइट तक यहाँ छुई हुई है। इसी तरह से आप अपने प्लांट्स को देखिए, इनको जब भी आप खाद डालें या इन पर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तो आप इनको गुड़ाई करते रहें, इनको निराई करते रहें। ये बहुत ही सुंदर और अच्छे प्लांट्स हैं और ये साल में 2 बार इनके फ्लावर खिलती है और ये बहुत ही सुंदर से ये हमारा पौधे निकल आती है। और जब हम इसको गुड़हल का प्लांट्स कई स्टेम से कई तरह से इनकी कई सारी कलर आपकी फ्लावर शॉप के पास मिल जाएगी। ये बहुत ही कोई गुड़हल का प्लांट जो है वो देसी वैरायटी है, कोई इन पर आपको कोई इनके देसी वैरायटी है, कोई इनके हाइब्रिड के फ्लावर है। जैसे कि इनमें भी हमारा पौधे हैं वो कई सारे इन पर स्टेम देखिए, स्टेम बाई स्टेम इन पर निकली हुई है। उसी तरह से ये हमारा कनेर का प्लांट्स है, इसमें भी देखिए हमारा अकॉर्डिंग कितनी सारी कलियां बन रही है। इनकी पत्तियां देखिए कि कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हमारा लस ग्रीन हो चुकी है और ये घने रूप से हमारा बढ़ रही है। तो दोस्तों आप भी इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर अपने पौधे को इनका रिस्पॉन्स देखो, इस पर आप डाल सकते हो इनकी नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी तत्व को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इनके केले के छिलके, इस तरह का केले के छिलके हो, इनमें भी पोटेशियम बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसको भी आपको डालना कैसे है सो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से जब मिट्टी को मैंने गुड़ाई कर देती हूँ तो यहाँ पर इस छिलके को आप दबा दें, और नहीं तो आप क्या करें कि इनके फर्टिलाइज़र बना ले। केले के छिलके हो, आलू का छिलके हो, प्याज का छिलके हो, ये सारी इकट्ठे कर आप इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो और इस फर्टिलाइज़र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आपके पास साग वाली सब्जियां हैं, जैसे गोभी है, गाजर है, बीट है, सीम है, ये सारी सब्जियां वाले, कद्दू है, और भी आप तरह तरह की सब्जियां जो उगाते हो उस पर आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया वेस्ट फर्टिलाइज़र है और इसका इस्तेमाल कर आप देखिए। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।